So in the month of October, what has been in the polity and governance? Here Ladakh MP Jamyang Namgyal launches May Bhi Subhas campaign from Leh. Basically, this campaign is a series of events which is organized by Netaji Subhash Chandra Bose INA Trust in collaboration with Ministry of Culture. तो ये वाला जो डेवलपमेंट है ये कल्चर का भी हम पार्ट में मान करके इसको देख सकते हैं. ये एक छोटा सा एक डेवलपमेंट है इस अक्टूबर मंथ का. उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ए मंथ लॉन्ग नेशन वाइड क्लीन इंडिया 2.0 ड्राइव. डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने लॉन्च किया एक महीना लंबा ये 2.0 इंडिया 2.0 अक्टूबर 2022 में. After a successful campaign of last year, the program is being organized in all the villages across the country through the network of Nehru Yuva Kendra Sangathan. Basically, ये प्रोग्राम में जो पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि ये अर्बन के बजाय हिंटरलैंड्स को टारगेट करते हुए इनिशिएट किया गया. उसके बाद कंट्रीज फर्स्ट माइग्रेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च हुआ फॉर इंफॉर्मेशन ऑन माइग्रेंट वीमेन. तो इंडियाज फर्स्ट माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम ये महाराष्ट्र वीमेन चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्टर मंगल प्रभात लोढ़ा ने मुंबई में लॉन्च किया. ये वेबसाइट बेस्ड माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो वल्नरेबल सीजनल माइग्रेंट बेनिफिशरीज का रिकॉर्ड रखेगा. माइग्रेंट मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन कि जो माइग्रेंट प्रेग्नेंट वीमेन है, लैक्टेटिंग वीमेन है और चिल्ड्रन है उनके बारे में. ये एक सोशल गवर्नमेंट का सोशल सेक्टर का एक इनिशिएटिव है, स्पेशली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का. उसके बाद यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर ने अनाउंस किया मैंडेटरी 6 एयरबैग रूल फॉर पैसेंजर कार्स दैट विल कम इनटू फोर्स इन अक्टूबर 2023. इसमें इतना ही बस डिटेल समझिए. द गवर्नमेंट हैज टू डेफर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रपोजल. ये पहले से ही काफी पहले से था कि 6 एयरबैग्स होने चाहिए मैंडेटरी पैसेंजर कार्स में. बाय द ईयर ड्यू टू ग्लोबल सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स की वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था. तो ये एक डेवलपमेंट हुआ. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेवलपमेंट है. उसके बाद केरला में ऑनेस्टी शॉप ऑन स्कूल कैंपस ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया टू इनकलकेट वर्च्यूज अमंग चिल्ड्रन. बच्चों के अंदर गुणों के प्रभाव के लिए. ऑनेस्टी शॉप्स जो है वो हैव बीन ओपन्ड इन 15 स्कूल्स इन एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला. एक अच्छा सा ये डेवलपमेंट स्पेशली मुझे बड़ा खुद से अच्छा लगा. दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दैट हियर इन द लिस्ट ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस. ये एक आप ये कह सकते हो सोशो साइकोलॉजिकल एक ड्राइव है जो सिंसियरिटी और कम्युनिटी स्पेसिफिक जो चेंजेस हैं, पॉजिटिव चेंजेस के लिए किसी भी गवर्नमेंट का या जो गवर्नमेंट से लिंक होकर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हो सकता है. तो दैट इज यूनिक इन इटसेल्फ. The honesty shops are a part of student police cadet project which aims to provide valuable lessons on truth, integrity for students. In these honesty shops, there is no salesman at the counters. Students can drop the money for each item in the collection box kept in the shop. Honesty shop have been launched under the student police cadet. SPC project was conceived to inculcate better civic sense among the students and mold them as a responsible youth. बड़ा अच्छा सा इनिशिएटिव है. Objective of Honesty Shop is to provide a student a chance to experience the virtue of honesty. The schools have switched off the CCTV facilities towards the shop to instill the confidence among the students. ये एक डिफरेंशिएटेड और यूनिक चेंज बेस्ड ड्राइव था, इसलिए इसको हमने रखा. उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन बिलासपुर.
तो एक एम्स बिलासपुर में भी इनॉग्रेट किया गया. It also Prime Minister also affirmed that hospital will run in an environment friendly manner and will also known as green hospital. उसके बाद CK मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की, सस्टेनेबल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस, सजेस्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ कार्बन मार्केट. हर कंट्री का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक कार्बन क्रेडिट और कार्बन स्पेसिफिक मेजर्स जो हैं वो एक टारगेट है और ऑब्जेक्टिव्स हैं. उनको अचीव करने के लिए हर एक गवर्नमेंट के अपने जितने भी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज हैं उनसे लिंक कुछ स्कीम्स हैं, कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं. उसी को ध्यान में रखते हुए ये एक सस्टेनेबल फाइनेंस एक रिपोर्ट सबमिट की गई सस्टेनेबल फाइनेंस पर. और जिस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की CK मिश्रा कमेटी थी. उसके बाद पैनल टू स्टडी द SC स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन. ये ऐसा देखा गया है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन के होने के बाद जो हिंदुइज्म है या सिखिज्म है या बुद्धिज्म है, अगर वो कन्वर्ट होते हैं किसी अदर रिलीजन में लाइक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, तो क्या उनको जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है उनका कंटिन्यू रहना चाहिए. इसके ऊपर एक पैनल स्टडी की गई है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है कॉन्स्टिट्यूशनली वो इन 3 रिलीजन्स को प्रोवाइड किया गया है, जिसमें काफी बाद में बुद्धिज्म को ऐड किया गया था. तो अभी करंटली हिंदुइज्म, सिखिज्म और बुद्धिज्म को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो मिलता है. अगर कोई कन्वर्ट होते हैं तो क्या उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज अंडर स्क्रूटनी. India's first cable cum suspension bridge has been approved on Krishna River. So India's first, this is the point of difference or you can say the uniqueness कि ये पहला केबल कम सस्पेंशन ब्रिज है भारत का जो कृष्णा रिवर पर सेंटर ने अप्रूव किया है. सो ब्रिज विल कनेक्ट तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ये जो ब्रिज है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा, पास थ्रू द नालामाला फॉरेस्ट रेंज से होकर के गुजरेगा. और ये अपने तरह का पहला भारत का और दुनिया का दूसरा ब्रिज होगा. उसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखते हैं. रेटिंग एजेंसी ने ये फोरकास्ट किया है कि इंडिया का जो GDP है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 7.2% ग्रोथ पे रहेगा. ट्रेड इंडस्ट्री में India Gate, a flagship brand of KRBL, has been recognized as world's number 1. ये शायद इसके इसी स्पेसिफिक में इसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात करते हुए हम आपसे बात करते हैं कि जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर एक टैग होता है, GI टैग आप लोगों ने सुना होगा नाम, सुना है नाम GI टैग आत्रे रितिका? यस सर. हाँ, GI टैग वो टैग होता है, इट्स ए काइंड ऑफ पेटेंट और इट्स ए काइंड ऑफ recognition given to the product produced at particular geographical location, which somehow or somewhere grants authenticity or genuineness to those products. So once such products belonging to that particular geographical area are recognized through GI tag, then the probability of counterfeiting goes largely down. That is why GI tag is given. Here is the case in India Gate. वो एक वर्ल्ड का नंबर 1 बासमती राइस ब्रांड है, जो KRBL एक इसका मतलब पेरेंट कंपनी है. उसको मार्केट स्टडी के दौरान जो ग्लोबल रिसर्च एजेंसीज है जो रिसर्च कंडक्ट की उसे दुनिया का नंबर 1 माना गया. और ये क्वांटिटेटिव स्टडी मोर्डोर इंटेलिजेंस ने कवर की. रिसर्च ऑफ व्हाइट एंड ब्राउन बासमती राइस कैटेगरी के अंदर
across continents like America, Europe, Asia Pacific, Middle East and Africa. मोडोर इंटेलिजेंस जो है, मोडोर इंटेलिजेंस एक लीडिंग रिसर्च कंपनी है जो 2014 में एस्टेब्लिश हुई और जो इस तरह की स्टडीज करती रहती है। फर्दर ये एक छोटा सा डिटेल है, इसको आप इसी डॉक्यूमेंट के साथ पढ़िएगा। उसके बाद इंडिया स्टैंड्स थर्ड इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर एल मोर्गन ने ये अनाउंस किया कि जो फिश प्रोडक्शन में इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन इन द world after China, third largest in fish producing and second largest in aquaculture. As per the Minister of State, India stands third in world in terms of fish production, making specific reference to Karnataka. Union Minister said 7,734.77 crore rupees was allocated under the flagship scheme of Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. ये स्पेशली एक्वाकल्चर और फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्कीम है। द मेन मोटो ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इज टू रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इन द फिशरीज सेक्टर। उसके बाद नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया फर्स्ट फ्लेक्स फ्यूल कार टोयोटा कोरोला एल्टिस। ये दिल्ली में इवेंट हुआ और ये एक ऐसा सिस्टम है, मींस एक ऐसा इंजन है जो कंबस्चन इंजन व्हीकल, अल्टरनेटिव टू कंबस्चन इंजन व्हीकल, जिसको हम बोलते हैं 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन, उससे एक हाइब्रिड इंजन के फॉर्म में आप इसे मतलब अगर आप इसे देखेंगे तो ये पीआईबी की साइट पर इसका पूरा एक डिटेल है जिसमें एनिमेटेड वीडियो है जिसमें बताया गया है कि फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी क्या है। तो वो टोयोटा ने ऐसी टेक्नोलॉजी की फ्लेक्सी फ्यूल कार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आप कह सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्या कहना चाहिए, परमिशन नहीं, परमिशन तो थोड़ा अलग वर्ड हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजाइलम भी अलग वर्ड हो जाएगा, इन कोलैबोरेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। इंडिया फर्स्ट स्पोर्ट्स हेलमेट टेस्टिंग सेंटर बना मेरठ में। India's first sports helmet testing center will be established in Meerut in under the Micro, Small and Medium Enterprises Regional Technological Development Center. ये एक इनिशिएटिव है MSME को अपलिफ्ट करने के लिए। With this approval, India will get its first sports helmet testing facility under spoke and hub model. Spoke and hub model आप ऐसे समझिए कि जो साइकिल का पहिया होता है, इस पहिए के बीच में एक्सल होता है और ये स्पोक्स होती हैं इस तरह से। तो इस मॉडल को स्पोक एंड हब मॉडल होता है। यहाँ से कोई भी जो कनेक्ट है वो किसी भी तरह से मतलब बेसिकली सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये मॉडल जो है स्पोक एंड हब मॉडल होता है। इट्स ए काइंड ऑफ सप्लाई चेन मॉडल, ठीक है। उसके बाद गूगल लॉन्चेस प्ले पॉइंट्स इन इंडिया। गूगल ने एक प्ले पॉइंट सिस्टम, ग्लोबल रिवॉर्ड प्रोग्राम सिस्टम इंडियन यूजर्स के लिए लॉन्च किया, जिसमें जो भी ऐप, गेम्स और इन ऐप आइटम्स को अगर इंस्टॉल करता है अपने मोबाइल में और अगर वो परचेज करते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिवॉर्ड दिया जाएगा और उसके लिए कुछ एक लेवल क्रिएट किए गए हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज। गूगल ने बहुत पार्टनर किया है बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स के लिए जो पॉपुलर एप्स और गेम्स अक्रॉस वर्ल्ड में हेल्प यूजर्स को उनको यूज करने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद सेंटर हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग an amendment in policy guidelines to private FM रेडियो स्पेस। ये एक डेवलपमेंट और हुआ है कि गवर्नमेंट ने
जो रेडियो टेलीविजन का जो एक बिजनेस का स्फेयर है, वहां पर कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस में चेंज किए. इट बिलीव्स दैट अमेंडमेंट टू दीज policies will bring ease to doing business for FM radio sector. According to amendment, Center has decided to remove 3-year window period for structuring of FM radio permission with the same management group during the license period of 15 years. ये जो भी पॉलिसी बेसिस चेंजेस हैं वो है. आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं 15th edition of मेघा कायक फेस्टिव विल बिगिन इन रीबोई. मेघालय का ये डेवलपमेंट है. मेघालय इज ऑल सेट टू होस्ट ए 4-day लॉन्ग मेगा ग्लोबल एडवेंचर स्पोर्ट्स स्पेक्टेकल मेघा कायक फेस्टिवल. ये 13 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ. पिक्चरस्क उमत्रियू रिवर इन उमथाम विलेज में. और इसका एक छोटा सा एक डिटेल भी है, इसको आप पढ़िएगा. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं कि फर्स्ट ग्रीन टेक बेस्ड इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप हुआ NIT श्रीनगर में. ये है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ए टेक्नोलॉजी श्रीनगर, ए टेक्नोलॉजी कंपनी इंक्यूबेटर सेंटर ऑन ग्रीन टेक्नोलॉजी incubation facility called Greennovator Incubation Foundation will soon open. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ ये 3 साल के लिए इनिशिएटिव है जो TBIs को फोस्टर करेगा, जहां पर आइडिया जनरेटर, इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट किया जाएगा इनोवेटिव आइडियाज के लिए, स्टार्टअप इनिशिएटिव्स के लिए, और प्रमोट करेंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को और जॉब क्रिएशन. उसके बाद IIT मद्रास ने लॉन्च किया पंच द प्लास्टिक कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. IIT Madras has launched the Punch the Plastic campaign on the event of World Sustainability Day, being observed on 26th October 2022, to deploy the new method to collect clean and dry plastic packaging for recycling options such as pyrolysis. पायरो जो है ये एक सुफिक्स है दैट इज मीन फॉर फायर. उसके बाद मिशन एंड स्कीम्स में देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ इस मंथ में. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए न्यू स्कीम, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना. उर्वरक मीन्स आप कह सकते हो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, बेसिकली फर्टिलाइजर्स. ये एक स्कीम लॉन्च करी, वन नेशन एंड वर्ल्ड फर्टिलाइजर. ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइजर, उसी तरह से जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड के सेंस में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई. PM मोदी इनॉग्रेटेड 600 PM किसान समृद्धि केंद्र एट दिस इवेंट. और ये सारा डेवलपमेंट किसान समृद्धि केंद्र के थ्रू होगा. एजुकेशन मिनिस्ट्री लॉन्चेस PM मोदीज यंग ऑथर मेंटरिंग स्कीम युवा 2.0. युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स. ये लॉन्च की गई डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑन 2 अक्टूबर को, इन ऑर्डर टू प्रमोट इंडिया एंड इंडियन लिटरेचर अब्रॉड. भारत और भारत से जुड़ी हुई जो भी लिटरेचर है उसको बाहर प्रमोट करने के लिए, कंट्री के बाहर प्रमोट करने के लिए ये एक स्कीम लॉन्च हुई. इट इज एन ऑथर मेंटरिंग प्रोग्राम फॉर यंग एंड एस्पायरिंग राइटर्स. 30 साल से कम उम्र के जो यंग और एस्पायरिंग राइटर्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव का ये एक पार्ट है. लॉन्च हुई स्कीम. बुक्स एंड ऑथर्स में देखते हैं सत्येंद्र मिश्रा ने एक बुक लिखी टाइटल लता ए न्यू लाइफ इन म्यूजिक. शशि थरूर साहब ने किताब लिखी है अंबेडकर ए लाइफ. उसके बाद बॉब डायलोन ऑथर्ड ए न्यू बुक फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग. A new book titled Philosophy of Modern Song written by Nobel winner Bob Dylan, published by Simon Siller. ये रिलीज होगी नवंबर 2022 में. कि एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट है.
उसके बाद साहिल सेठ, एन IRS ऑफिसर, उन्होंने किताब लिखी ए मडल्ड माइंड स्टोरी। कॉर्बेट पेपर्स, ए न्यू बुक edited and compiled by Akshay Saha and Stephen Elter. Corbett Papers, biographical, legal, and contextual material on the life and careers of Jim Corbett of Kumayu. सुना होगा आपने नाम जिम कॉर्बेट साहब का। उनकी कुछ किताबें भी लिखी गई हैं, द लाइक टेम्पल टाइगर, द मैन ईटर ऑफ कुमायूं, जो बहुत इनकी कुछ फेमस फेमस बुक्स हैं जिम कॉर्बेट साहब की। डॉक्टर बिमल जालान, जो RBI के गवर्नर भी थे, उन्होंने किताब लिखी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज ग्लोबल सुपर पावर, which takes stocks of India's growth trajectory and benefits from Bimal Jalan's deep insight. ये डेवलपमेंट रहा है। उसके बाद स्पोर्ट्स में सुनील छेत्री and his career have earned special recognition in the form of series Captain Fantastic. अब सुनील छेत्री फुटबॉलर है, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। Sipal Singh has been suspended from all competing or from competing all till 2025 October. Javelin thrower है। Substance abuse में इनको पॉजिटिव पाया गया है। FIH Rising Star of the Year 2021-2022 in women's category, Timothy Clement. The France has been named the FIH Rising Star of the Year 2021-2022 in men's category, and Mumtaz bursts into the international hockey scenes almost इस वाली न्यूज का एक बार मैं चेक करूंगा, कहीं कुछ एक इसमें टाइपोग्राफिकल एरर हुई है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यस, शूटिंग गेम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉमनवेल्थ गेम, ये ध्यान रखिएगा। 2026 के एडिशन में शूटिंग गेम्स को रखा जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स में। रिटर्न ऑफ शूटिंग, पहले शूटिंग हुआ करता था लेकिन उसे ड्रॉप कर दिया गया था। अब 2026 एडिशन कॉमनवेल्थ गेम में ये अक्टूबर 2022 में ये डिसाइड हुआ। कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन ने ये डिसाइड किया। PR Srijesh and Savita Punia have won FIH men's and women's goalkeeper of the year. तो ये कॉमन India's PR Srijesh and Savita Punia have been voted as voted the FIH men's and women goalkeeper of the year respectively for सेकेंड ईयर। तो ये बेसिकली हॉकी के प्लेयर हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। जहां जहां पर जो जो नाम आते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो गेम्स हैं उनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ईरानी कप, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, ये यहाँ से सेपरेट पीस ऑफ न्यूज है, ठीक है। देयर आफ्टर Graham Reid and Janik Skopman received FIH Coach of the Year award. Harmanpreet Singh was named as the FIH Player of the Year. ये भी हॉकी प्लेयर हैं हरमनप्रीत सिंह, ये ध्यान रखिएगा।
Yes. गोवा गवर्नमेंट होस्ट करेगी 37th नेशनल गेम इन अक्टूबर 2023 में। तो 37th नेशनल गेम गोवा में हेल्ड होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन has conveyed this in principle approval to host the 37th national game in October 2023. Pooja Patel became the first athlete to win gold medal in Yogasan 36th national game. Pankaj Advani won his career's 25th world title. और पंकज आडवाणी बिलियार्ड से बिलोंग करते हैं। हरमनप्रीत सिंह और हरमनप्रीत कौर दो अलग अलग नाम है। हरमनप्रीत कौर became the first Indian woman to be selected for the ICIC Player of the Month. ये ध्यान रखना है। अमन शेरावत became the first Indian wrestler to win gold medal under 23 World Wrestling Championship in Spain. तो अमन शेरावत रेसलर हैं, ये ध्यान रखना है। पढ़ लीजिएगा, एक दो बार पढ़ेंगे याद रह जाएगा ये। उसके बाद रैंकिंग एंड रिपोर्ट्स में देखते हैं। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड। ये रिपोर्ट बेसिकली कोविड पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म के डिसरप्शन को लेकर के रिलीज की गई है। यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स 2022 सर्वे रिपोर्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textile recently launched Logistics Ease of Across Different States. Logistics Ease Across Different States Leads 2022 Survey Report. Leads is an indigenous data-driven index to assess logistics infrastructure services and human resource across all 36 states and union territories. Basically, सड़कों का क्या हिसाब है, कितने लोग लॉजिस्टिक्स में काम कर रहे हैं, किस किस तरह की कंपनीज है, क्या टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। दैट रिपोर्ट हैज बीन covering these all things and what is the performance of different states in, especially in logistics and supply chain. This is the little detail. The index aims at enhancing the focus on improving the logistics performance across states, which is essential for improving the country's trade and reducing transaction cost. Achiever states जो 90% और उससे ज्यादा के हैं, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात are among 15 states and union territories as achievers. Fast movers, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan, Puducherry, and aspirers are these other states. So Lead 2022 survey report would assist PM Gati Shakti National Master Plan and National Logistics Policy. जिस तरह से एजुकेशन पॉलिसी है, इसी तरह से लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है। उसके बाद आफ्टर 4 years of slump, India's internet freedom has improved according to Freedom House. Freedom House को थोड़ा सा इसकी वेबसाइट पे जाके पढ़िएगा, you will find lots of other relevant information on this NGO's website. According to US government-funded NGO Freedom House, India's internet freedom score climbed up 2.251 in the overall ranking as the result of attempt to bridge the country's digital gap. Thereafter, in apps and portals, Goa government launches the common app for entire taxi industry. Goa government will introduce mobile application that will serve as centralized platform for entire taxi industry in Goa. The mobile app would introduce to unite all taxi operators on single platform. Now, the important is 2nd October. We all know that. World Post Day, 9th October. And the theme of the day is Post for Planet. National Solidarity Day, 20th October. 20th October, National Solidarity Day is observed basically to commemorate the war between India and China in 1962.
Day after National Unity Day, 31st October. Summit and conferences. Union Minister attend Sustainable Development Summit. 11th Sustainable Mountain Development Summit. Basically, this is the annual event which happens in the Himalayan region, and the theme of this summit is harnessing tourism for sustainable mountain development. This is the information which I found relevant only out of a plethora of content. So please just go through that. Only 12 pages are there against this month. Nothing very specific was or other than this I found. So आप इसे पढ़िएगा एक बार, revise कीजिए, and thereby I am going to conclude this class. ठीक है, Atre, Ritika? Yes, sir. Okay. So good night to all of you and good night to all.